दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ में आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन स्टेनोग्राफी सिंह प्रणाली में सीख रहे हैं और काफ़ी आसान तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आज हमारी किताब का जो सिंह प्रणाली की किताब है उसका अभ्यास 19 देखेंगे। ठीक है, अभ्यास 19 देखेंगे। इसमें आपको जिसके पास किताब है वो लोग उन लोगों ने प्रयास किया होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो लोग इसे पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, सबसे पहले जिन के पास किताब नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके पश्चात आगे बढ़ना। तो एक बार इसको अगर जब हम देखेंगे पढ़ेंगे तो उसके पश्चात हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ रेखाक्षर बदले हुए हैं उसकी अपेक्षा, बाकी सारे सेम है लगभग, लेकिन कुछ मैंने बदले हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बदले हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अब शुरू करते हैं इसको, आज के वीडियो को। मैं यहाँ से पढ़ता रहूँगा, आप लोग उसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिए। उसके पश्चात खुद से उसको लिखने का प्रयास करना और कैसे प्रयास करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा इसमें। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये आउटलाइंस हैं हमारे मुताबिक जो हम सीख रहे हैं, बाकी किताब में थोड़ा बहुत चेंजेज हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा अभी। जैसे पुराने, ये देखिए पुराने, ये पौ है। ठीक है, पौ है, लाइन काट के आ गया तो क्या हो जाएगा पू। यहाँ पर ऊ का हमने स्वर लगाया। ठीक है, पौ ऊ रा ने, पुराने। फिर ये समय, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं पर भी लास्ट में यो से कोई शब्द समाप्त होता तो यो के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीचों बीच में ए वाले स्वर का, यानी कि ठीक है बिंदु यानी कि ए वाला स्वर बीचों बीच में प्रयोग करते हैं। से में ए की मात्रा है तो ए लग गया। श्री, देखिए श्री कैसे होगा, किताब में जो श्री दे रखा है आपको इस तरह से दे रखा है श्री। ठीक है, लेकिन आप इसको प्रयोग में कभी नहीं लाएंगे, आप सदैव श्री के लिए सिर्फ ये प्रयोग में लाएंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे हम लिए लिखते हैं ना लाइन से ऊपर उल्टा, उसी का उल्टा श्री, बस श्री इस तरह से लिखेंगे। पूरा आपने इसको नीचे नहीं झुकाना है, फिर वो कोई और आउटलाइन बन जाएगी, आपको हल्का सा तिरछा रखना है इसको। ठीक है, इस तरह से श्री, यहाँ पर बड़े रूप में देख लीजिए थोड़ा, इस तरह से श्री। ठीक है, अब कहीं पर भी श्री कभी आता है कि श्री नरेंद्र मोदी, श्री कहीं पर भी आता है तो आप श्री के लिए इसको प्रयुक्त करेंगे सदैव। आगे पूरा लास्ट तक का स्टेनोग्राफी में आप श्री ऐसे ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, पुराने समय से श्री गंगा, देखिए गंगा वहां पर भी दिया गया है, यहां पर भी हमने गंगा में, यहां पर क्या है नाउन, मतलब कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है और साथ में जी भी है। ठीक है, गंगा जी के तट पर, के तट, ये है तट, तट पर ऋषि, देखिए ऋषि, री में ई की मात्रा थी तो यहां लग गई री सी। ठीक है, ऋषि, मुनि, ये होता है ना री, तो री में हम इसके लिए अब कोई स्वर हमने पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो री में क्या ई का साउंड आता है लास्ट में, इसलिए हम उसको लाइन काट कर ही लिखते हैं। ठीक है, ऋषि मुनि, देखिए मुनि लाइन पर म, फिर न यहाँ पर ऊ, म ऊनी मुनि। रहा, देखिए रहा, रहा का शब्द चिन्ह था ना, रहा रहे रही, तो रहा में हमने कोई स्वर प्रयोग नहीं किया है। अगर रहे होता तो मध्य स्वर प्रयोग करते और रही होता तो अंतिम या अंत स्वर प्रयोग करते। यहां पर हमने कोई स्वर प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है रहा। फिर क्या है करते, करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला वाक्य क्या हो गया, पुराने समय से श्री, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं, श्री गंगा जी, यहां पर गंगा में क्या है स्वर भी लगाया हुआ हमने, गंगा जी के तट पर ऋषि मुनि रहा करते हैं। ठीक है, और जब भी हम स्टेनोग्राफी लिखते हैं तो वहां पर यदि पूर्ण विराम आता है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हल्का सा जो गुणा का चिन्ह है छोटा सा एकदम, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, एक वाक्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो, इसको आपको प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कहीं प्रयोग में नहीं होगा, ये आपको एग्जाम में, क्योंकि डिक्टेशन जब होता है आपको खुद से अपने हिसाब से लगाने पड़ते हैं पूर्ण विराम कॉमा वगैरह, वो आपको बोला नहीं जाता डिक्टेशन में। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कहीं नौकरी में जाएंगे, कार्यालय में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर कॉमा वगैरह यदि आपको बोला जाता है तो आप पूर्ण विराम के लिए, फुल स्टॉप के लिए इस तरह का गुणा चिन्ह प्रयोग में लाएंगे, लेकिन अभी आपको इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
यह भी आपके कोई काम नहीं आने वाला है। स्टेनो डिक्टेशन कहीं भी होता है तो वहाँ पर कभी भी पूर्ण विराम नहीं बोला जाता है, वो आपको खुद से लगाना है एग्जाम में। फिर है वह अपना, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको, इस तरह से करना है करके, ठीक है। वह अपना सारा, देखिए लाइन से ऊपर सा है, इसका मतलब आ का हमने स्वर यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाए हैं। सारा समय, फिर से यहाँ पर भी समय था एक ही मात्रा, यहाँ पर भी समय है एक ही मात्रा, समय, ठीक है। वह अपना सारा समय भगवान, देखिए भगवा आ की मात्रा फिर नौ, भगवान के, उसी के साथ जुड़ जाएगा भगवान के, ठीक है। जो किताब में दिया गया, आप लोग जिसके पास किताब है कंफ्यूज नहीं होता है, भगवान इस तरह से, फिर के अलग से दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, आप लोग इसको अभी से सीख जाएंगे तो जैसे नौ के साथ के या का शब्द चिन्ह जोड़ना काफी आसान होता है, ठीक है। भगवान के, ठीक है। फिर है भजन, देखिए भ लाइन से, सॉरी बीच से कटा हुआ तो क्या हो जाएगा, प फ ब, उसके बाद क्या आता है भ, यानी कि चौथा वर्ण है, प वर्ग का चौथा वर्ण यानी कि कटेगा बीच से, दूसरा और चौथा कटता है, पहला तीसरा नहीं कटता, ठीक है। भजन में, मैं का शब्द चिन्ह है, मैं, देखो व्यतीत, वो जो है वो दुगना हो गया, वो के दुगना हो गया तो क्या पड़ जाएगा, व्यतीत, करते हैं, फिर से ऊपर समझा चुका हूं मैं, करते हैं, ठीक है। फिर देखो दूर दूर, अगला यहां पर जो शब्द है वो है दूर दूर, ठीक है। जो किताब में दे रखा है वो कैसे दे रखा है, ये लाइन है तो दूर दूर इस तरह से दे रखा है, दूर दूर, इस तरह से लाइन काट के दो दूर दूर अलग दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि कहीं पर दो समान शब्द आते हैं एक साथ, एक ही क्रम में दो क्रमशः दो समान शब्द आते हैं, तो जो पहला जो उसमें शब्द है, शब्द के अंतिम वर्ण को हम दो बार काट देते हैं तो वो क्या पड़ा जाता है, इसका मतलब उसके दो शब्द, ऐसे दूर दूर, बड़े बड़े भी आएगा अभी इसमें, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। दूर दूर से, देखिए से इस तरह से बनाते रहे हम, पहले भी हम कई बार देख चुके हैं इसको, तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यात्री, यात्री इस तरह से बन रहा है यात्री, ठीक है। या मैं आ की मात्रा है इसलिए हम कोई स्वर नहीं लगा रहे हैं, यात्री, त्रो वाला त्री, ठीक है, त्री। उनसे शिक्षा, शिक्षा का शब्द चिन्ह आ चुका है पहले, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, शिक्षा, इस तरह से मैंने आपको बताया था शिक्षा का शब्द चिन्ह, ठीक है। शिक्षा लेने, देखो ले और ने, यहां पर दोनों में ए का स्वर आया हुआ है, ठीक है, मात्रा के रूप में। आते हैं, यहां पर भी आते हैं हमने जोड़ दिया, ठीक है, आते हैं। उनमें, देखो उन कहां था, लाइन से नीचे, उन, इसमें मैं जुड़ गया तो क्या हो जाएगा ये, उनमें, ठीक है। फिर है से, उनमें से बहुत से, बहुत बार हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसको 2-3 बार, तो ह का जो ऊ की मात्रा है वो यहां पर लग जा रही है, ठीक है, तो में बहुत से। ऋषि, यहां पर मैं समझा चुका हूं आपको, ऋषि और मुनि, ठीक है, ऋषि मुनि। ऐसी, देखो ऐसी का शब्द चिन्ह था, ऐसा ऐसे ऐसी, लाइन के ऊपर ऐसा ऐसे ऐसी, यहां पर ऐसी है तो यहां पर इसमें मात्रा लगी हुई है यहां पर, ठीक है। ऐसी जगह, जैसे समय आ रहा है वैसी जगह, जगह में ए का स्वर की मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा, जगह, ठीक है। रहते हैं, ये रहते का शब्द चिन्ह उसमें है जुड़ गया, रहते हैं कि उनका, की यहां पर की है ये, ठीक है, ये की है, फिर उन शब्द चिन्ह है, फिर का शब्द चिन्ह, की भी शब्द चिन्ह, उन भी शब्द चिन्ह, का भी शब्द चिन्ह, ठीक है। देखो यहां पर रहते भी शब्द चिन्ह, है भी शब्द चिन्ह, तो ऐसे कई सारे शब्द चिन्ह प्रयोग में लाए जा रहे हैं। उनका पता, देखो प लाइन पर खत्म हो, उसके बाद ता में आ की मात्रा लग गई, पता, फिर लगाना, ये ल फिर गा, इसमें भी आ की मात्रा, फिर ना, इसमें आ की मात्रा, ठीक है, लगाना। कठिन, क ये क है, ठीक है, फिर ये ठ कट गया, फिर न, यहां पर ई, कठ इन, कठिन है, ठीक है, कठिन है। पर जो, मैंने आपको पहले ही बताया है, कहीं पर भी अगर जो आएगा तो आप जो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, जो। यात्री, मैं पहले समझा चुका हूं यहां पर, ठीक है, यात्री। पता लगाकर, देखो लगा, पता लगाकर, ठीक है, लगा कर उनके, कहीं पर भी अब के या का या के आ रहा है, ठीक है, अगर का आ रहा है तो आप लोगों ने वैसे ही लिखना है जैसे लिखा जाता है, ठीक है। यदि के आ रहा है तो आप उसको जोड़ देंगे, जैसे
यदि उनका आता है, उनका इस तरह से आएगा, उनके यहीं पर जुड़ जाएगा, ठीक है, और उनको इस तरह से हो जाएगा। अभी आगे हम और सीखते रहेंगे इनको, सिर्फ आपको के में जोड़ना है, ठीक है, उनके पास, ठीक है, ये हो जाएगा पास। यहां पर पा आ की मात्रा हमने नहीं लगा रखी क्योंकि लाइन के ऊपर शब्द बना हुआ है पास पहुंच जाते हैं। देखो पहुंच, 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 पहुंच जाते हैं तो वह, ठीक है, तो वह यानी कि ऋषि मुनियों की बात हो रही है, तो वह उनको, देखो यहां पर उनको आ गया, उनको, जैसे उनको है ऐसे ही इसको, इनको, किनको, इस तरह से आप को के लिए क्या इधर को जोड़ते हैं और के के लिए इधर और को के लिए इधर को जोड़ता है। लेकिन शब्द चिन्ह को का कहां पर है, लाइन पर है, का और के लाइन से ऊपर को ऐसे, लेकिन के हम ऐसे जोड़ते हैं और को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, वो समझने की दृष्टि से सही रहता है, हमें आसानी से समझ में आ जाता है ऐसा करके, ठीक है, और टाइम भी हमारा काफ़ी बच जाता है इसमें। तो उनको यहाँ तक देख लिया, कुछ न कुछ शब्द चिन्ह है, कुछ न कुछ का, ऐसी फिर से शब्द चिन्ह देखो, शिक्षा का शब्द चिन्ह है, कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा देते हैं, देते हैं, ठीक है, जिससे, जिस ज इश, जिससे वह, ठीक है, ये वह है, वह जीवन, ज ईवन, जीवन भर लाभ, ठीक है, ये भर है, भ यानी कि चौथा वर्ण है, प वर्ग का, यहां पर बीच से कट गया, फिर से लाभ यहां पर कट गया, उठा, उठाते, ठीक है, उठा, उठाते रहें, रहें में हमने बीच में ए का स्वर लगा दिया तो उठाते रहें, ठीक है। ये है अभ्यास आपका 19। तो आप लोगों को इसको अब प्रैक्टिस करना है। एक बार आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके पश्चात आप लोगों को इसको हिंदी में लिखना है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखना है, जैसे हमने अभी तक वाक्य प्रैक्टिस किए हैं, यानी कि कम से कम 15 बार हमने जो प्रैक्टिस किए हैं, एक बार आपने, जैसे इसको मैं मिटा के बताता हूं, आप लोगों ने अगर एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूं, उसके बाद इसको मिटा के बताऊंगा आप लोगों ने करना कैसे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पुराने समय से श्री गंगा जी के तट पर ऋषि मुनि रहा करते हैं, वह अपना सारा समय भगवान के भजन में व्यतीत करते हैं, दूर दूर से यात्री उनसे शिक्षा लेने आते हैं, उनमें से बहुत से ऋषि मुनि ऐसी जगह रहते हैं कि उनका पता लगाना कठिन है, पर जो यात्री पता लगाकर उनके पास पहुंच जाते हैं तो वह उनको कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वह जीवन भर लाभ उठाते रहें, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार इसकी हिंदी बना लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, ताकि आपको पूरे अभ्यास को प्रैक्टिस करने में आसानी हो, ठीक है। जिसके पास किताब नहीं है और जिसके पास किताब है उसे हिंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूं। एक बार आप लोग इसको हिंदी में बना लीजिए या फिर स्टेनो में लिख लीजिए ऐसे ही, फिर आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, कम से कम 20 बार इसको लिखना है आपने, ठीक है। कम से कम इसको आपने 20 बार लिखना है, ठीक है। 20 बार कैसे लिखना है, एक एक, पहले आप एक एक शब्द लिखोगे, ऐसे एक एक शब्द करके लिखोगे पहले आप इसको, ठीक है। जैसे पुराने समय से श्री गंगा जी, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप पहले इसको, और कम से कम 5 लाइन में प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 लाइन से कुछ नहीं होने वाला है, 5 लाइन में आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे, पुराने, ठीक है, फिर समय से श्री गंगा जी, ठीक है। इस तरह से 5 लाइन में, यहाँ पर फिर पुराने समय, फिर समय, फिर से श्री गंगा जी, ठीक है। ऐसे फिर अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में। तो कम से कम 5 बार आपने इसको लिखना है, एक शब्द को इसके 5 बार 5 लाइनों में कम से कम आपने जितनी बार लिखा जा सकता है 5 लाइनों में जितना संभव हो सके लिखना है, ठीक है। ये करके
आपने इतना किया, इसके पश्चात आपको क्या करना है, इस अभ्यास को कम से कम 20 बार लिखना है। ठीक है, 20 बार लिखना है इस अभ्यास को स्टेनो में। ठीक है, स्टेनो में लिखना है इसको 20 बार। ठीक है, 20 बार लिखना है स्टेनो में। हिंदी सिर्फ एक बार बनाएंगे, वो भी हमें स्टेनो लिखना है, इसलिए हिंदी बनानी है। या जिसके पास किताब है वो ना भी बनाएं, लेकिन आउटलाइन जो मैंने आपको बोर्ड में बताई है आप ये फॉलो करेंगे, किताब की नहीं। किताब में थोड़ा बहुत चेंजेस है, हम जिस तरह से सीख रहे हैं वो मैं आपको अलग थोड़ा उससे और एडवांस में बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप लोग इसको 20 बार कम से कम, पहले ऐसे 5-5, 10-10 लाइन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर इसको 20 बार लिखोगे। ठीक है, उसके पश्चात आपने क्या करना है, अभी तक का हमने जितने वीडियो किए हैं पुराने, सॉरी जितने भी अभ्यास किए हैं, अभ्यास 15 से आगे को, यानी कि जहाँ से शब्द चिन्ह शुरू हुए हैं वहाँ से आगे को, अभ्यास 15, 16, 17, 18 और 19, ये 20 बार लिख के आपने अभ्यास 15, 16, 17, 18 और 19 प्लस सभी शब्द चिन्ह जितने अभी तक हो रखे हैं। ठीक है, ये याद करने हैं आपने, ये सारे याद करने हैं, शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करने हैं। साथ में ये कम से कम 2 से 3 बार इनको लिखिए, और कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास 15 को, कम से कम 2 से 3 बार अभ्यास 16 को, ऐसे 17 को, ऐसे 18 को, ऐसे 19 को। उसके पश्चात आपने शब्द चिन्ह याद करने। ठीक है, संडे को आपका कोई क्लास का वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, संडे को आपका क्या होगा, मोटिवेशनल वीडियो आएगा इसी पर आपका, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताऊंगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी के बारे में, तो वो सिर्फ बिगनर्स के लिए होगा, तो आप लोग उसको देखिएगा संडे को, और संडे को आप साथ में इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, तो एक और इसमें जो हमने सीखना था आसान, जैसे वाक्य बनाना और वाक्य के साथ साथ कुछ शब्द चिन्हों का प्रयोग, और किस तरह से हमने स्वर प्रयुक्त करने हैं, अब ये खत्म हो गया हमारा। अब हम इसके बाद जो देखेंगे, यानी कि मंडे से जो हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, मंडे से हम क्या पढ़ेंगे इसमें, द्विस्वर। ठीक है, हमने अभी तक स्वर देख लिए हैं, द्विस्वर। कहीं पर ऐसा होता है ना, कहीं पर 2 स्वर एक साथ आ जाते हैं, जैसे आओ, जैसे जाओ, कहीं पर द्विस्वर आ जाते हैं ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा द्विस्वर, संडे को आपका मोटिवेशनल वीडियो आएगा इस पर। ठीक है, जरूर देखें आप लोग उसको, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे आता ना कहीं कहीं पर आई, गई, तो इस तरह के जो द्विस्वर होते हैं तो उनको कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे, क्योंकि अब आओ है तो हमारे पास कोई व्यंजन वर्ण है ही नहीं, तो हम आओ को लगाएंगे कहाँ पर, कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ें हम जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, और जो होमवर्क दिया है उसको अवश्य करना आज का, 20 बार उसे लिखकर सारे अभ्यास आपको प्रैक्टिस अवश्य करने हैं। ठीक है, और करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।